वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉज का, उसका सेक्शन जो बी है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसका चैप्टर नंबर 5 नोट मेकिंग करवाने जा रहा हूँ। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम में एक एक नंबर आपके लिए जरूरी है, तो आप किसी भी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो नोट मेकिंग में अंडरस्टैंड करते हैं, नोट डाउन ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, इसको आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ही समझ आएगा। ये हफ्ते 10 दिन में करने वाली चीज नहीं है कि 2 बार पढ़ लिया तो काम खत्म हो गया। ये 5th ऑनवर्ड से जितनी आपने इंग्लिश अंडरस्टैंड की हुई है ये उसी के बेसिस पे, क्योंकि अब तो ये बहुत जूनियर क्लासेस से स्टार्ट होने लगा है, ठीक है जी। इवन 7th 8th से ये नोट मेकिंग का आपके सिलेबस का पार्ट था। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं नोट मेकिंग में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे इसके मीनिंग की। नोट मेकिंग एक एसेंशियल स्टडी है आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए, ठीक है जी। सो ये एक वो स्किल है जो आपका टाइम भी बचाती है और इंक्रीज करती है योर पावर टू अंडरस्टैंड द मेन कांसेप्ट क्विकली। और टाइम तो बचाती ही चाहती है, दूसरा ये आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग देती है, इसमें तो आपकी क्षमता पता चलती है, आपकी एबिलिटी पता चलती है कि आप कितनी जल्दी किसी कांसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और आपको नोट मेकिंग के समय कौन से जो मेन पॉइंट्स है, इफेक्टिव नोट मेकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, कौन से पॉइंट्स का वो आपको ध्यान रखना है नोट मेकिंग करते समय। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रीड द टेक्स्ट ट्वाइस, 2 बार उसको पढ़ना है एटलीस्ट। उसके बाद फ्रेम का हेडिंग, उसका फिर एक हेडिंग बनाना है। उसके बाद मेन आइडिया क्या है, उसका वो मेन आइडिया कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और एक मिनट, मेन आइडिया में मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो ऑथर का जो फोकस है, जिसके कंटेंट के बारे में वो बात कर रहा है, वो आइडिया ना चेंज कर देना आप, ठीक है, बिल्कुल कुछ और ही बना देना उसको। और सिस्टमैटिकल डिवीजन, सिस्टमैटिकली उसको बांटना है और मतलब पॉइंट वाइज भी कर सकते हो आप उसको। एंड अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन, आपने अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं उसमें देनी, ठीक है, कि मेरे को ये लग रहा था कि ऐसा सोच रहा था। आपको मेन नोट मेकिंग बनाते समय सिर्फ ऑथर की चीजों को ही आगे लेके आना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक तो ये था नोट मेकिंग। अब मैं आपको नोट टेकिंग का भी समझा देता हूँ। तो ये वाला पोर्शन मेरे को थोड़ा चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि नोट टेकिंग क्या चीज होती है। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में थोड़े से कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखना नोट टेकिंग, ठीक है जी। मैं आपको समझा देता हूँ नोट टेकिंग क्या होती है, ठीक है। नोट टेकिंग का मतलब है इट इज ए पैसिव प्रोसेस, इट इज ए पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। नोट बनाना, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग डाउन, दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग डाउन, ठीक है, टेकिंग डाउन व्हाट इज हर्ड और रेड, व्हाट इज हर्ड जो आपने सुना है या पढ़ा है, ठीक है जी, विदाउट एक्चुअली प्रोसेसिंग, खुद नहीं आपने उसको प्रोसेस किया द इंफॉर्मेशन, ये नोट टेकिंग होता है, ठीक है जी। और इसमें आपको अब हम ये तो नोट टेकिंग पे, बट अब आपको क्या साथ में डिस्कस करूंगा कि नोट मेकिंग के कौन कौन से स्टाइल या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है गाइस, इसको आप अंडरस्टैंड करना। और ये बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके बिजनेस लॉज में मार्क्स कम रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइप्स या स्टाइल्स की अगर बात करें ऑफ नोट मेकिंग, ठीक है, तो ये आपकी ग्रामर की बुक्स को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी रहेगा। इस केस में ये आ जाएगा लीनियर, एक तो लीनियर नोट मेकिंग होता है और दूसरा नॉन लीनियर। तो इसको आप अच्छी तरह समझिए, ठीक है जी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।